क्या आप सोच सकते हैं कि देश का भविष्य तय करने वाली संस्था चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने खड़ा होकर एक बात कहे और ठीक उसकी पीठ पीछे जमीन पर कुछ और ही खेल खेलना शुरू कर दे। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के उन साहसी पत्रकारों ने एक ऐसे सच को बेनकाब किया है जिसे अगर समय रहते नहीं पकड़ा जाता तो शायद हम जान भी नहीं पाते कि हमारे पैरों तले लोकतंत्र की जमीन कब खिसक गई। आज हम बात करेंगे उस धोखे की जो चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़ा है। एक ऐसा धोखा जो आपको सोचने पर मजबूर नहीं करेगा बल्कि आपको झटका देगा। जरा सोचिए, एक सॉफ्टवेयर जिसे खुद चुनाव आयोग ने कूड़ा बताया था, जिसे बेकार कहकर कूड़ेदान में डाल दिया गया था, अचानक रातों रात वही कूड़ा बाहर निकाला जाता है और उससे देश के करोड़ों वोटर्स की किस्मत तय की जाने लगती है। आखिर क्यों? क्या कूड़े का इस्तेमाल सियासी फायदे के लिए किया जा रहा है? आज इस वीडियो में हम उस ब्लैक बॉक्स को खोलेंगे और सबूतों के साथ बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ और कहा गया और बंद कमरों में कुछ और ही एल्गोरिथम सेट कर दिए गए। खबर की शुरुआत होती है एक डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। यह भारी भरकम शब्द लगता है लेकिन इसका मतलब बहुत साधारण है। एक ऐसी तकनीक है जिसका काम था वोटर लिस्ट से उन नामों को हटाना जो 2 बार आए हैं या फर्जी हैं। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन ठहरिए, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया? आयोग ने कोर्ट में हलफनामा दिया, जजों के सामने कसम खाकर कहा कि हुजूर यह सॉफ्टवेयर तो बेकार है, यह सही नहीं है, हमने इसे 2023 में इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, यह रद्दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया, देश ने भी मान लिया, लेकिन ठीक 8 दिन बाद, जी हां, अदालत में झूठ बोलने के सिर्फ 8 दिन बाद उसी चुनाव आयोग ने उन्हीं ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में उसी त्यागे हुए सॉफ्टवेयर को वापस लागू कर दिया। और मजे की बात यह है कि इस बार एक काम चुपके से किया गया। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के खोजी पत्रकार आयुष और हर्षिता मनवानी ने जब इसकी गहराई में खुदाई की तो जो मिला वो हैरान करने वाला था। उन्होंने पाया कि देश के 11 से 12 राज्यों में जहां वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है, जिसे एसआईआर कहते हैं, वहां बीच रास्ते में इस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर दिया गया, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी प्रोटोकॉल के और बिना किसी लिखित आदेश के। जरा सोचिए, क्या चुनाव आयोग कोई संवैधानिक संस्था है या कोई निजी डेटा मैनिपुलेशन की वर्कशॉप, जहां जब मन किया नियम बदल दिए, जब मन किया सॉफ्टवेयर चालू कर दिए। अब आप पूछेंगे कि सबूत क्या है? सबूत छिपा है उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उन जिला अधिकारियों के बयानों में जिन्होंने अपनी नौकरी के डर के नाम न बताने की शर्त पर यह कबूल किया है। इन अधिकारियों ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया के बीच में जब काम आधा हुआ था, अचानक ऊपर से आदेश आया, सॉफ्टवेयर चालू करो। एक जिला चुनाव अधिकारी ने तो यहां तक कहा कि हर दिन हमारे बीएलओ ऐप में नए टेक प्रोटोकॉल और लिस्ट भरी जा रही थी। हम काम खत्म करने की स्टेज पर थे, अचानक नई चेकलिस्ट थमा दी गई। ऐसा लग रहा था कि आयोग के पास कोई साफ प्लान है ही नहीं, बस हवाई फायर हो रहे हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? आंकड़े दिल दहला देने वाले हैं। 11 राज्यों में करीब 86,46,000 लोगों को अनमैप्ड मार्क कर दिया गया और 3,70,00,000 लोगों को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाया जा चुका है। 3,70,00,000 लोग, यह किसी छोटे देश की पूरी आबादी के बराबर है। इतने लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुका है और यह सब उस सॉफ्टवेयर की मदद से हुआ जिसे कोर्ट में खराब बताया गया था। पहले नियम यह था कि अगर किसी का नाम हटाना है तो बीएलओ उसके घर जाएगा, तसल्ली करेगा, वेरिफिकेशन करेगा। इसे मैनुअल वेरिफिकेशन कहते हैं। लेकिन अब सॉफ्टवेयर ने तय कर दिया कि आप वोटर नहीं हैं तो आप नहीं हैं। ग्राउंड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को चुपके से खत्म किया जा रहा है। अब मैं आपको उस व्यक्ति के शब्दों की याद दिलाना चाहता हूं जो इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में है, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। जरा फ्लैशबैक में चलिए। तारीख थी 17 अगस्त। बिहार चुनाव के समय जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के सवाल उठे थे, तब ज्ञानेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े आत्मविश्वास से कहा था, मैं उनके शब्दों को हूबहू दोहरा दे रहा हूं, लिस्ट से डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। हम सिर्फ किसी दावे के आधार पर किसी का नाम नहीं हटा सकते। इसके लिए बीएलओ द्वारा फील्ड वेरिफिकेशन और वोटर को जवाब देने के लिए एक कानूनी मौका देना जरूरी है। सुन लिया आपने, कानूनी मौका देना जरूरी है, फील्ड वेरिफिकेशन जरूरी है। अब आइए 24 नवंबर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने क्या कहा। डी डुप्लीकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
आखिरी बार 2023 में किया गया था। नतीजे सटीक नहीं थे, इसीलिए इसे हटा दिया गया। और अब आज की हकीकत क्या है? अगस्त का वादा टूट गया, नवंबर का हलफनामा झूठा निकला, दिसंबर में वही सॉफ्टवेयर बिना किसी वेरिफिकेशन के धड़ल्ले से लोगों के नाम काट रहा है। इसे आप क्या कहेंगे? क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक है या एक सुनियोजित षड्यंत्र है? जब एक संवैधानिक संस्था का मुखिया देश की सबसे बड़ी अदालत और देश की जनता से दो अलग अलग बातें करता है तो इसे यू टर्न नहीं कहते, इसे विश्वासघात कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी खबर है, करोड़ों का नाम कटा है, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है, तो टीवी चैनलों पर बहस क्यों नहीं हो रही, अखबारों की हेडलाइंस क्यों खामोश है? यह इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। जब देश का लोकतंत्र आईसीयू में है, तब हमारा मुख्य धारा का मीडिया आपको क्या दिखा रहा है? वे आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वोटर लिस्ट रिवीजन की मदद से 32 साल पहले बिछड़ा बेटा अपने परिवार से मिला। क्या अद्भुत पत्रकारिता है! चुनाव आयोग के जिस दफ्तर के बाहर निर्वाचन सदन लिखा है, उसे मिटाकर अब खोया पाया विभाग लिख देना चाहिए, क्योंकि उनका काम चुनाव कराना नहीं, बिछड़े भाइयों को मिलाना रह गया है। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव के अलावा शायद ही किसी बड़े मीडिया हाउस ने इस पर एक लाइन भी लिखी हो। क्यों? क्योंकि सवाल पूछने की कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल यह है कि जिस एसआईआर प्रक्रिया की वैधानिकता को 10 जुलाई को चुनौती दी गई थी, उस पर आज तक कोई फैसला क्यों नहीं आया? धड़ाधड़ बिहार का चुनाव बीत गया, अब बंगाल आएगा, असम आएगा, तमिलनाडु आएगा। क्या हम तब तक इंतजार करेंगे जब सारे विपक्षी वोटर्स के नाम सॉफ्टवेयर एरर बताकर डिलीट न किए जाएं? क्या हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक सारे विपक्षी वोटर्स के नाम सॉफ्टवेयर एरर बताकर डिलीट न कर दिए जाएं? अब सबसे कड़वे सवाल पर आते हैं, आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है? कूड़ेदान से सॉफ्टवेयर क्यों निकाला गया? अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपना काम कर दिया। उन्होंने कूड़े के ढेर से सच को खोद निकाला है। अब जिम्मेदारी आपकी है। इस खबर को दबाने की कोशिश होगी, लेकिन सच को शेयर करना अब आपके हाथ में है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी खबरों के लिए।